बाबरी को याद करेंगे तो बाबरी परंपरा में 4 भाई थे ना, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 4 का कत्ल कर दिया था, 3 का, और सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के जेल में शाहजहां को डाल के उसके पास भेजा था। और हमारे राम की परंपरा में 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक पिता के वचन पे वन जाने को तैयार, दूसरा उनके साथ जाने के तैयार, तीसरा खड़ाऊ में रख के शासन करने को तैयार। तो उनसे पूछ लो भैया, जेल में जाना चाहते हो बुढ़ापे में और अपने दूसरे बेटे कटे हुआ सर देखना चाहते हो, या अपने बेटे को इतना आज्ञाकारी चाहते हो कि अगर वो कह दो कि सारी संपत्ति छोड़ दो तो छोड़ दे मरा। जय श्री राम दोस्तों, हिंदी फिल्मों में सनातन धर्म को कैसे टारगेट किया गया, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 24 जनवरी 1975 को एक फिल्म आई थी दीवार। उसमें मैन हीरो थे अमिताभ बच्चन और कैरेक्टर नाम था विजय वर्मा। विजय वर्मा को भगवान से दिक्कत होती है, वो मंदिर नहीं जाता है, और तो और उसकी माँ जब उसे प्रसाद लाकर देती है तो वो उसे खाता भी नहीं है। और उसी फिल्म में जब वो कुली रहीम चाचा से मिलता है तो उनकी धार्मिक बातें बड़े ध्यान से सुनता है और वो 786 बिल्ले को हमेशा अपने पास रखता है। उससे पहले 19 फरवरी 1957 को फिल्म आई थी मदर इंडिया, डायरेक्टेड बाय महबूब खान। उसमें पुजारी के भेष वाला आदमी हीरोइन का रेप करता हुआ दिखाया गया है। 25 जुलाई 1985 को मूवी आती है राम तेरी गंगा मैली हो गई। उस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया वो तो खैर अलग बात है, उस फिल्म का पहले पोस्टर ही देख लो। ये तो खैर पुरानी बात है। अभी 9 साल पहले 15 अगस्त 2014 को एक फिल्म आई थी चिंगम रिटर्न, जिसमें विलेन को साधु बाबा के रूप में दिखाया गया है। बॉबी देओल की वेब सीरीज आई थी आश्रम, जो एक साधु के ऊपर है, जिसमें वो आश्रम में लड़कियों को बेहोश करके उनका रेप करता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें विलेन तिलकधारी होगा और पंडित लालची ही होगा। एग्जाम्पल के लिए भूल भुलैया 2 देख लो, जिसमें विलेन एक लालची पंडित होता है। शमशेरा में विलेन संजय दत्त त्रिपुंड लगाए हुए है। अब ये सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं, तमिल फिल्म में भी होने लगा है। अभी एक फिल्म आई है अन्नपूर्णी, जितना पवित्र इसका नाम है लेकिन ये उतनी पवित्र मूवी है नहीं, क्योंकि एजेंडा इसमें भी क्लियर दिख रहा है, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार, घर वालों से बगावत। मैं तो बोल रहा हूँ जब इतना दिखाते हो तो आय का भी दिखा दिया करो। 35 टुकड़े फ्रिज में बॉडी, आधा क्यों दिखाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दरअसल इस फिल्म में लड़की हिंदू होती है जिसे शेफ बनना होता है। उसका एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड दिखाया गया है। जब कंपटीशन में उसे चिकन बनाना होता है लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं होती है, तो उस समय उसका मुसलमान बॉयफ्रेंड वाल्मीकि रामायण कोट करता है और बोलता है कि राम जी मांसाहारी थे तो बनाने में क्या दिक्कत है, और लड़की को कन्विंस कर लेता है। मतलब कितना नीचे गिरोगे बे। एक बात बताओ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस फिल्म में राम जी को मांसाहारी बताया गया है। क्यों भैया, एनसीपी से हो क्या? और तो और जब लड़की कंपटीशन में बिरयानी बना रही होती है तो उससे पहले नमाज पढ़ती हुई दिखाई गई है, क्योंकि उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड की माँ ने बोला था कि इससे बिरयानी अच्छी बनती है। इस फिल्म में वो सब दिखाया गया है जो एक्चुअल में कई जगह होता भी है, लेकिन आधा। आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े फ्रिज में बॉडी होती है। द केरला स्टोरी की तरह उन्हें सीरिया भेज दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि द केरला स्टोरी को बहुत लोगों ने एजेंडा बताया, लेकिन इसको किसी ने कुछ नहीं कहा। और तो और हिंदी फिल्मों में सनातन धर्म को सिर्फ टारगेट ही नहीं किया गया, सनातन धर्म को मिटाने की सबसे बड़ी कोशिश करने वाले मुगलों को भी इन्होंने महान बताया गया है। अब 24 फरवरी 1982 में आई हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म बेमिसाल में ही मुगलों की तारीफ सुन लो। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। मुगलों को महान सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बताया गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी सिर्फ मुगलों को ही महान बताया गया है। उन्हें महान बताना क्या, पढ़ाया ही सिर्फ मुगलों को गया है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ये हुआ क्यों, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, ये सब जानते हैं, लेकिन उस आजादी के बाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और ये अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखते थे। उलेमाओ बाबर के टाइम पे हेरात से भारत आए थे। उनकी माता अरबी मूल की थी और उनके पिता फारसी ईरानी थे। मौलाना आजाद का मुगलों के देश से होना और हमारे इतिहास में सिर्फ मुगलों का होना, ये मुझे संयोग बिल्कुल नहीं लगता। अब हो सकता है इसमें किसी को मिर्ची लगे, लेकिन सच यही है कि हमारे इतिहास से हिंदू राजाओं को बड़ी सफाई से हटा दिया गया और चोर लुटेरे मुगलों को डाल दिया गया। अगर तुम बारीकी से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे इतिहास में गिने चुने हिंदू राजाओं का जिक्र हुआ है, लेकिन मुगलों की पूरी पीढ़ी याद करा दी गई है। और कैसे उसी एजेंडे से एक इमेज बना दी गई है कि ठाकुर होगा तो वो लुटेरा ही होगा और गरीबों को सताएगा। खैर अभी बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी इंडिया टीवी पर एक इंटरव्यू में आए थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के बारे में क्या कहा वो सुनो। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलेन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और
इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा, इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा, पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा, और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा, ठीक। और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा? हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा। हम लोग के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी, पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुर नार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी, इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसने कहा जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा, श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर, उसका ही मजाक। भाई ये क्या है, उत्तर दक्षिण में लड़ाना है? हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते, उनका माइंडसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए? इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। एक ही फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की, जिसमें जब उनकी भाभी आती हैं और या माँ अगर उनको प्रसाद देगी, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं भर सकता, उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको यूं हाथ से लगा रखते। सोचिए कैसे दिमागों में चीजें भरी गई हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए। ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी फिल्मों में कितनी बारीकी से सनातन धर्म को टारगेट किया गया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।